कौन होते हैं कुल देवी देवता, इनकी पूजा न करने पर परिवार को भुगतने पड़ते हैं ये परिणाम। भारतीय हिंदू परिवार हजारों वर्षों से अपने कुल देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कौन होते हैं कुल देवी देवता और इनकी पूजा का क्या है महत्व? पूजन न होने पर परिवार को क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, आइए जानते हैं। भारत में समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। भारत में हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता कुल देवी का स्थान सदैव से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया। हर जाति और समाज के कुल देवी देवता विभिन्न कर्म करने के लिए, जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव कुलदेवी के रूप में पूज्य भी हैं। जीवन में कुल देवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक सुबत्ता, कौटुंबिक सौख्य और शांति तथा आरोग्य के विषय में कुल देवी की कृपा का निकटतम संबंध पाया गया है। पूर्व के हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहकर उन्नति करते रहें। कुल देवी देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्गों सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। अतः इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो अन्य कोई देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। उदाहरण के लिए इसे यूं समझें, यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। खासकर सांसारिक लोगों को कुल देवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करनी ही चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, किंतु कुल देवी देवता को भुला देने मात्र से वे हट नहीं जाते, वे अभी भी वहीं रहेंगे। कैसे पता करें अपने कुल देवी देवता के बारे में? यदि मालूम न हो तो अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से कुल देवता देवी के बारे में जानकारी लेवें। यह जानने की कोशिश करें कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है या विवाह के बाद एक अंतिम फेरा कहाँ होता है। हर गोत्र धर्म के अनुसार भिन्नता होती है। सामान्यतः ये कर्म कुल देवी कुल देवता के सामने होते हैं और यही इनकी पहचान है। समय क्रम में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने,
आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों के क्षय होने, विजातीयता पनपने, इनके पीछे के कारण को न समझ पाने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन हैं या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवी देवता की पूजा न करने पर क्या होता है? कुल देवता देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कैसे करते हैं कुल देवता देवी परिवार की रक्षा? कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार पर अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचता क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अविचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुलदेव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में प्राय कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही है, निर्वंशी हो रहे हों, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही हो, विकृत संतानें हो रही हों अथवा अकाल मौतें हो रही हों, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। कब कब होती है इनकी पूजा? कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विधर्मीय क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतया इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती हैं। यदि यह सब बंद हो जाए तो या तो यह नाराज होते हैं या कोई मतलब न रखकर मूक दर्शक बन जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नत होती रहे। अक्सर कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता एक ही होते हैं।
इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है। जैसे नियमित दीप व अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान आदि बनाए तो पहले उन्हें अर्पित करना, फिर घर के लोग खाएं, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांगकर कार्य करना आदि। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो, तब भी कुल देवी देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से है। क्या धर्म बदलने पर कुल देवी देवता का त्याग करना चाहिए? किंतु धर्म या पंथ बदलने के साथ साथ यदि कुल देवी देवता का भी त्याग कर दिया तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धननाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, गृह कलह, अकाल मौतें आदि। वही इन उपास्य देवों की वजह से दुर्घटना, बीमारी आदि से सुरक्षा होते हुए भी देखा गया है। ऐसे अनेक परिवार भी मैंने देखे हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एक और बात ध्यान देने योग्य है, किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुल देवी देवता ही उसके उपास्य हो जाएंगे, न कि मायके के। इसी प्रकार कोई बालक किसी अन्य परिवार में गोद में चला जाए तो गोद गए परिवार के कुल देव उपास्य होंगे। कुल देवी देवता के पूजन की विधि: जब भी आप घर में कुल देवी की पूजा करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री इस प्रकार ही होनी चाहिए: 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारियाँ, 8 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 10 पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूड़ी, हलवा, खीर, भिगोया चना, बतासा, कपूर, जनेऊ, पंचमेवा। ध्यान रखें, जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। जहाँ कुमकुम से लाल कपड़े के आसन पर कुल देवी कुल देवता का चित्र स्थापित करके घी या तेल का दीपक लगाकर गूगल की धूप देकर घी या तेल से हवन कर कर चूरमा बाटी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, शतफैनी मिठाई, मखाने दाने, इत्र, हर फूल आदि श्रद्धानुसार। नवरात्रि में पूजा अठवाई के साथ परंपरानुसार करनी चाहिए। पितृदेवता के पूजन की विधि: शुद्ध सफ़ेद कपड़े के आसन पर पितृदेवता का चित्र स्थापित करें। घी का दीपक लगाकर गूगल धूप देकर घी से हवन कर कर चावल की सैनक या चावल की खीर, पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, शतफैनी मिठाई, मखाने दाने, इत्र, हर फूल आदि श्रद्धानुसार। चावल की सेनक: चावल को उबाल पका लेवें, फिर उसमें घी और शक्कर मिला लेवें। अठवाई: 2 पूड़ी के साथ 1 मीठा पुआ और उस पर सूजी का हलवा। इस प्रकार 2 जोड़े, कुल मिलाकर 4 पूड़ी, 2 मीठा पुआ और थोड़ा सूजी का हलवा। कुल देवी कुल देवता की पूजा न करने का परिणाम: इनकी पूजा आदिकाल से चलती आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यही वो देव या देवी हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखती हैं। आपकी पूजा पाठ, व्रत कथा, जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों को ये ही नहीं पता कि हमारे कुल देव या देवी कौन हैं, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। आज हमें यह पता ही नहीं चल रहा
कि हम सब पर इतनी मुसीबतें आ क्यों रही हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, फिर भी उसके परिवार में सुख शांति नहीं है। बेटा बेरोजगार होता है, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई होती रहती है। जो धन आता है घर में पता ही नहीं चलता कौन से रास्ते निकल जाता है। पहले बेटे बेटी की शादी नहीं होती, शादी किसी तरह हो गई तो संतान नहीं होती। ये संकेत हैं कि आपके कुलदेव या देवी आपसे रुष्ट हैं। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी हो जाती हैं। फिर चाहे आप कितना पूजा पाठ करवा लो, कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आधुनिक लोग इन बातों को नहीं मानते। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए वो सत्य है। भले ही वो आप सबकी तरह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन समझ उनमें आपसे ज़्यादा थी। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चों में नहीं मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।